हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसमें हमारे पास जो रेलवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग प्लस ब्रिज इंजीनियरिंग जो है, इसमें हमारे पास जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की वेटेज है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इन सब्जेक्ट्स पे हमारी उतनी नज़र नहीं होती है। मैंने सोचा कि मैं इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करूं, क्योंकि ये छोटे जो है सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको मैं जल्दी कवर करूंगा ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हमारे हमने प्रिपरेशन थोड़ा की है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ही जो लिखा है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है। तो वहाँ पर कुछ खास मुझे मिला नहीं, तो मैंने जो भी आ सकते हैं तो वो मैंने दिखा दिया है यहाँ पर। तो मॉडर्न स्टीम इंजन जो है वो 1814 में जो है इन्वेंट किया गया था बाय जॉर्ज स्टेफेंसन। जॉर्ज स्टेफेंसन ने 1814 में मॉडर्न स्टीम इंजन डिस्कवर किया था, जिस पे फिर रेलवेज की बुनियाद जो बनी। तो फिर 1814 में इसने इन्वेंट किया था, और 1825 में जो है वो पहली ट्रेन चली है स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। पहली ट्रेन चली है इसी स्टीम इंजन के बेसिस पे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चली है? तो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चली है 16 अप्रैल 1853 में चली है फर्स्ट ट्रेन। और वो चली है मुंबई से थाने के बीच में, और 34 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच था जहां पर पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने। और यहाँ पर जो है 4 कोचेस थे और 1 स्टीम लोकोमोटिव, मतलब कि आगे एक इंजन लगा था और पीछे 4 कोच लगे थे। तो ये है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। और हमारी जो रेलवे सिस्टम इन इंडिया है, ये फर्स्ट नंबर पे है एशिया में, और सेकंड नंबर है वर्ल्ड में इंडियन रेलवे। लेकिन ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा, ये अंडर सिंगल मैनेजमेंट है, मतलब कि एक ही मैनेजमेंट के अंडर हमारी इंडिया की जो है फर्स्ट इन एशिया एंड सेकंड इन वर्ल्ड मानी जाती है। ऐसे हमारे पास जो है टोटल ट्रेन, डेली ट्रेन जो है वो अराउंड 11,000 चलती है हमारी डेली ट्रेन। उसमें 7,000 जो है पैसेंजर ट्रेन है। तो मैंने ये कुछ डाटा जो है कलेक्ट किया है। तो हिस्ट्री में क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा मैंने डाटा कलेक्ट किया तो आपके सामने रख दिया। तो अब आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है नहीं रखनी है। तो अब आ जाते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है परमानेंट वे। परमानेंट वे जो है, परमानेंट वे होता है कि जो हम जब भी हम ट्रैक बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब को मिला के हम कहते हैं परमानेंट वे। मतलब कि हमारे पास एक पहले तो ग्राउंड होगा, नॉर्मल ग्राउंड होगा, उसके ऊपर हम सब ग्रेड लगाते हैं। सब ग्रेड तो आपको पता ही है, सब ग्रेड सॉइल का ही है होता है, लेकिन ये कंपैक्टेड फॉर्म में होता है। और सब ग्रेड का स्लोप पूछा जा सकता है आपसे कि सब ग्रेड का स्लोप क्या होता है। ये 2:1 मैंने लिखा है। सब ग्रेड का स्लोप जो है वो 2:1 होता है। और फिर आता है उस सबग्रेड के ऊपर होता है ब्लास्ट कुशन। ब्लास्ट कुशन, ब्लास्ट आपको पता ही है, जो आपने वो कंकर जो लगे होते हैं ट्रैक पे, वो होते हैं ब्लास्ट कुशन। तो ये ब्लास्ट कुशन जो होता है, इसका जो स्लोप पूछा जा सकता है, ब्लास्ट कुशन का स्लोप पूछा जा सकता है। ब्लास्ट कुशन, उसका स्लोप जो होता है 1.5:1। वैसे तो स्लोप आपको पता ही होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ऐसा तो आपको पता ही होगा। तो अब आ जाते हैं ब्लास्ट कुशन जो होता है, उसका स्लोप होता है 1.5:1। और फिर ब्लास्ट कुशन के अंदर ही हम स्लीपर्स लगा देते हैं। स्लीपर्स भी आपको पता ही होगा। स्लीपर्स होते हैं जो हमारे हमारे पास कंक्रीट के, जो हमारे पास दो ट्रैक्स लगे, रेल्स लगी होती है, उनके नीचे जो हम बिछाते हैं वो कंक्रीट के ब्लॉक्स जो लगाते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्लीपर्स। तो ब्लास्ट कुशन के अंदर ही हम स्लीपर्स को एडजस्ट करते हैं। तो उसके ऊपर जो लगे होते हैं, इनको हम रेल्स कहते हैं। जो लाइन्स लगी होती है ऐसे, स्टील की जो लाइन्स लगी होती है ऐसे, जिसके ऊपर ट्रेन फिर चलती है, तो इनको हम रेल्स कहते हैं, इनको रेल्स कहते हैं। तो यहाँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, यही होता है जो है परमानेंट वे। इस सब को मिला के कहते हैं हम परमानेंट वे। तो हम परमानेंट वे के बारे में
पढ़ रहे थे तो यहाँ पर कुछ और टर्म्स है जो आपको परमानेंट वे के बारे में पता होनी चाहिए। ये जो हमारे पास ये दो है, एक तो ये और एक ये जो है हमारे पास, ये रेल्स होती है हमारे पास, और रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, मतलब कि इस रेल के अंदर वाली साइड और इस रेल के अंदर वाली साइड जो डिस्टेंस होती है, जिसे हम क्लियर डिस्टेंस कहेंगे, तो इसे हम गेज कहते हैं, इसे हम गेज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ब्लास्ट कुशन का जो हमारे पास ये ऊपर वाला डायमेंशन है और ये ऊपर वाला डायमेंशन, इसको हम ब्लास्ट शोल्डर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ब्लास्ट सेस कहेंगे स्लीपर से ऊपर वाले ब्लास्ट तक जो डिस्टेंस होती है, तो उसे हम ब्लास्ट सेस कहेंगे, मतलब कि ये वाली यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है हमारे पास, वो ब्लास्ट सेस कहलाएगी। ऐसे ही हमारे पास और भी है, हमारे पास ये चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे नीचे ब्लास्ट कुशन का जो नीचे वाला एंड है, इन दो एंड्स के बीच में जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस है, इसे हम ब्लास्ट बेस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसे हम ब्लास्ट बेस कहते हैं। और जो हमारे पास सब ग्रेड है, सब ग्रेड ऊपर वाले एंड पॉइंट्स तक जो सब ग्रेड का है, उसे हम फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है, डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती है, ये आपको पूरा ऐसे ही खुद से ही याद रखना है कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तभी आप जो है क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।